Very good afternoon to all of you. Today we will see the calculation for solutions isoosmotic isotonic with bloods and tears. तो ये कैलकुलेशंस स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा, हमने उसमें देखे थे कि भाई अगर हमको कोई भी फ्लूइड को बॉडी में इंसर्ट करना है या उसको एडमिनिस्ट्रेट करना है तो उसके लिए हमको सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी है वो है कि हमको उसका ऑस्मेटिक प्रेशर जो है वो मेंटेन उसका सिमिलर होना चाहिए उस पर्टिकुलर प्रिपरेशन का। किससे? ब्लड, जो हमारे ब्लड कंपोनेंट जो हमारे बॉडी में जो सोडियम का ब्लड, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हमारी बॉडी में जो है वो सोडियम का ऑस्मेटिक प्रेशर कितना है, वो है 0.88%। तो इसी लिए हमने देखे थे कि जितनी भी सलाइन है उसकी आइसोटोनिसिटी अगर हमको मेंटेन करनी है, अगर वो सॉल्यूशन जो है जो हमको हमारे सीधा ब्लड स्ट्रीम के अंदर इंसर्ट करना है, उसको इंसर्ट करने के लिए हमको सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि हमको उस सॉल्यूशन को क्या करना है कि हमको उस सॉल्यूशन को आइसोटोनिक बनाना है। आइसोटोनिक बनाना है मतलब क्या कि हमको उसका जो ऑस्मेटिक प्रेशर है वो मेंटेन करना है। और हम ऑस्मेटिक प्रेशर कैसे मेंटेन करेंगे? हम ऑस्मेटिक प्रेशर मेंटेन करेंगे कि उसमें कितने सॉल्यूट्स प्रेजेंट है, उसमें कितने परसेंट सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो उस परसेंट के बेसिस पर हम ये हम क्या करेंगे कि उस नंबर ऑफ परसेंट ऑफ सॉल्यूट हम क्या करेंगे उतना फिर उस पर्टिकुलर प्रिपरेशन का ऑस्मेटिक प्रेशर या उतने सॉल्यूट एडजस्ट करेंगे, जिसकी वजह से उनका ऑस्मेटिक प्रेशर क्या होगा, सिमिलर होगा। और सिमिलर होने की वजह से क्या होगा, उसकी जो उसकी आइसोटोनिसिटी है वो मेंटेन होगी, सिमिलर होगी, जिसकी वजह से हम वो फ्लूइड को बॉडी में इंसर्ट कर सकते हैं। तो अब हम ये आज जो सीखने वाले हैं वो ये सीखेंगे कि उसको हम जब वो कैलकुलेशन करते हैं, जब हमको आइसोटोनिसिटी मेंटेन करनी होती है किसी भी प्रिपरेशन की जिसकी सिमिलर नहीं होती हमारी ब्लड से, तो हम उसको कैसे करेंगे। सो देयर आर फॉलोइंग आर सम ऑफ द मेथड्स बाय विच द कैलकुलेशन आर मेड फॉर सॉल्यूशंस मीट फॉर आइसोऑस्मेटिक विद द ब्लड्स एंड टीयर्स। मतलब कि यहाँ पे उन्होंने 4 मेथड्स बताई है जिसकी बेसिस पे हमको हमारी जो प्रिपरेशन है उसको हमको आइसोटोनिक बनानी है। तो उसमें सबसे पहली मेथड कौन सी है? मेथड बेस्ड ऑन फ्रीजिंग पॉइंट डेटा। मतलब कि क्या ये एक पहली मेथड है। दूसरी है मेथड बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन। थर्ड वन इज ग्राफिकल मेथड बेस्ड ऑन वेपर प्रेशर एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। एंड नेक्स्ट इज मेथड बेस्ड ऑन सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट। तो उसमें से हम सबसे पहली मेथड जो आज हम देखेंगे वो ये है कि मेथड बेस्ड ऑन फ्रीजिंग पॉइंट डेटा। मतलब कि क्या कि भाई जो फ्रीजिंग पॉइंट उस पर्टिकुलर जो प्रिपरेशन हमको बनानी है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, उसकी बेसिस पे हम क्या करेंगे, जो कैलकुलेट करेंगे आइसोटोनिसिटी, उसकी बेसिस पे हम मेंटेन करेंगे। किसकी बेसिस पे? फ्रीजिंग पॉइंट डेटा की बेसिस पे। सो देयर आर सर्टन फिजिकल properties of solution known as colligative properties. So what do you mean by colligative property means? What do you mean by colligative properties? So colligative properties is the properties that depend upon the concentration of solute molecules or ions but not upon the identity of the solute. मतलब कि क्या colligative properties हम किसको बोलेंगे कि भाई ऐसी प्रॉपर्टी जो डिपेंड होती है सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, कि भाई उसमें कॉन्सेंट्रेशन कितना है सॉल्यूट का, उसके ऊपर डिपेंड होती है, ना कि किस चीज़ के ऊपर, ना बट नॉट अपॉन द आइडेंटिटी ऑफ द सॉल्यूट। मतलब कि आइडेंटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होती, लेकिन उसमें उस सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है इस चीज़ के ऊपर वो जो प्रॉपर्टी डिपेंड होती है उसको हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो विच आर इंडिपेंडेंट of the nature of the dissolved substance, this colligative properties are। तो हम ये देखेंगे भी colligative properties की एग्जांपल कौन कौन सी है। तो कौन कौन सी इसकी एग्जांपल है, जैसे कि भाई वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। देखो यहाँ पर उन्होंने 2 दिया है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मेटिक प्रेशर। सो ऑस्मेटिक प्रेशर तो हमने पढ़ा भाई क्या होता है ऑस्मेटिक प्रेशर, है ना। और उसके बाद में हम ये देखेंगे कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो सो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स इज drop in the temperature at which a substance freeze caused when a smaller amount of another non-volatile substance is added। मतलब कि क्या कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या होता है कि ये एक टेम्परेचर के अंदर ड्रॉप होता है कि टेम्परेचर उस पर्टिकुलर प्रिपरेशन का कम होता है। कब? टू विच अ सब्सटेंस फ्रीज। मतलब क्या कि वो जो जैसे कि भाई अभी लिक्विड प्रिपरेशन है लेकिन वो सब्सटेंस क्या होगा, फ्रीज होगा वो सब्सटेंस। क्यों, किस वजह से होगा फ्रीज?
व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अनदर नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस इज ऐड, अगर हम उस पर्टिकुलर प्रिपरेशन में अगर हम एक दूसरा सब्सटेंस ऐड करते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग स्टेट में जाएगा वहाँ पे, तो उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. So, determination of depression of freezing point is similar and more accurate than direct measurement of osmotic pressure. So, this property of the solution is used to compare osmotic pressure. अभी देखो मतलब कि ये जो मेथड है यहाँ पे सिंपली क्या करने वाले हैं हम कि जो उस प्रिपरेशन का जो भी उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, जिस टेम्परेचर के ऊपर वो पर्टिकुलर प्रिपरेशन फ्रीज होती है वहाँ पर, तो उसकी बेसिस पे हम क्या करेंगे, उस फ्रीजिंग पॉइंट की बेसिस पर हम उस प्रिपरेशन की आइसोटोनिसिटी क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे. सो द टेम्परेचर एट विच blood plasma and tear freeze is -0.52 डिग्री सेल्सियस. मतलब कि क्या कि ये जो -0.52 डिग्री सेल्सियस है, तो इस टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है, हमारा जो टीयर है, हमारा जो ब्लड प्लाज्मा है वो क्या होता है वहाँ पे फ्रीज होता है. सो इट मीन्स दैट द डिजॉल्व सब्सटेंस कंटेन द सेम डिप्रेस द फ्रीजिंग पॉइंट 0.52 डिग्री सेल्सियस बिलो दैट ऑफ द प्योर वाटर. मतलब क्या बोलना है इनको कि जो हमारा जो बॉडी में जो हमारे ब्लड प्लाज्मा है या जो टीयर्स है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट है 0.52 डिग्री सेल्सियस उसका फ्रीजिंग पॉइंट है. तो उन्होंने ऐसे बोला है कि अगर हमको किसी पर्टिकुलर एक सॉल्यूशन की या एक सब्सटेंस की हमको आइसोटोनिसिटी मेंटेन करनी है, तो ये ज़रूरी है कि उस पर्टिकुलर प्रिपरेशन का फ्रीजिंग पॉइंट भी सिमिलर होना चाहिए किसके, ब्लड प्लाज्मा का जितना उसका सिमिलर है फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही उसका जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट वहाँ पे उसका होना चाहिए. So the 0.25 below that of the pure, so any other solution which freeze at -0.52 degree Celsius will have the same osmotic pressure as blood plasma and tears. मतलब कि क्या बोलना है इनको भाई कि भाई जो भी प्रिपरेशन ऐसी है जिनका फ्रीजिंग पॉइंट -0.52 है, वो प्रिपरेशन जो है उसका और जो ब्लड है उसका फ्रीजिंग पॉइंट सिमिलर होने की वजह से उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सिमिलर है. तो हमको जो चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी है इस मेथड में वो ये है कि हमको यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो एडजस्ट करना है उस पर्टिकुलर प्रिपरेशन का, ताकि वो जो प्रिपरेशन है वो मैच कर सके उसका फ्रीजिंग पॉइंट किससे मैच कर सके उसका फ्रीजिंग पॉइंट, वो मैच कर सके ब्लड प्लाज्मा का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उससे. और अगर उससे मैच कर गया इसका मतलब ये है कि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सिमिलर है. सो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हैव अ फ्रीजिंग पॉइंट हायर देन दैट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा एंड टीयर्स. मतलब कि क्या कि ऐसा सॉल्यूशन जो कि हाइपरटोनिक है तो वो कैसे होगा, फिर उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसका हायर होगा एज कम्पेयर टू ब्लड प्लाज्मा. मतलब ब्लड प्लाज्मा से क्या होगा कि उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा. फॉर एग्जाम्पल 1% of weight by volume solution of boric acid freezes at -0.288 डिग्री सेल्सियस एज गिवन इन टेबल 3.8. तो देखो उन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे उन्होंने हमको टेबल दिया है जिसमें उन्होंने एक सारी जितनी भी प्रिपरेशन हम इंट्रावेनसली लेते हैं, जितने भी प्रिपरेशन इंट्रावेनसली अवेलेबल है उन सबके उन्होंने फ्रीजिंग पॉइंट दिए हैं वहाँ पे. देखो अब अगर हम नोटिस करेंगे तो यहाँ पे किसी का कम है किसी का ज़्यादा है. जैसे कि हमने देखा कि कितना फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए ब्लड प्लाज्मा में ऑस्मोटिक प्रेशर सिमिलर करने के लिए 0.52 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पे हम अगर अलग अलग प्रिपरेशन देखेंगे, फॉर एग्जांपल एड्रेनालिन, एमोथेसाइन एंड एपोमॉर्फिन, हाइड्रोक्लोराइड, एट्रोपिन, तो इन सब के यहाँ पे ना फ्रीजिंग पॉइंट अपने को हमको अलग अलग देखने को मिलेंगे, लाइक 0.098, 0.109, 0.080, 0.100. तो इस तरह से यहाँ पे हमको उसके फ्रीजिंग पॉइंट देखने को मिल रहे हैं. लेकिन इसका मतलब क्या है फिर कि हमको इन सबको एडजस्ट करना पड़ेगा कहाँ तक, 0.52 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तब जाकर ये जो प्रिपरेशन है हम बॉडी में हमारी इंसर्ट कर सकते हैं. सो हियर इन ऑर्डर टू मेक दिस सॉल्यूशन आइसोटोनिक an adjusting substance must be added to produce the freezing point to
-0.52 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि क्या बोले उन्होंने कि ये जो उन्होंने टेबल दिया है, ये जो टेबल में जितनी भी प्रिपरेशन है ये हम ब्लड स्ट्रीम के थ्रू बॉडी में इंसर्ट करते हैं, लेकिन इसको इंसर्ट करने से पहले ये जो इनका जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो सबका क्या है, अलग अलग है। ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज देयर फ्रीजिंग पॉइंट इज डिफरेंट। बट if we have to insert in the blood stream, so we have to maintain the osmotic pressure of that particular preparation which is similar to the blood component। मतलब कि क्या कि हमको अगर ये जितनी भी प्रिपरेशन यहाँ पे दी है इसको अगर हमको ब्लड स्ट्रीम में इंसर्ट करना है, उसको हमको ब्लड स्ट्रीम में इंटर करना है, तो सबसे पहले हमको इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कितना एडजस्ट करना पड़ेगा, 0.52 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसको हमको मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसको मेंटेन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एन एडजस्टिंग सब्सटेंस मस्ट बी एडेड। मतलब वहाँ पर हमको एक एडजस्टिंग सब्सटेंस क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम ऐड करने के बाद क्या करेंगे उसको, ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो एडजस्ट होकर 0.52 हो सके, ताकि वो हमारी बॉडी में इंसर्ट हो सके। तो कैसे करेंगे हम यहाँ पे देखेंगे। फॉर कैलकुलेशन ऑफ द सॉल्यूशन टू बी मेड आइसोस्मोटिक विद ब्लड प्लाज्मा इज एज फॉलोज। मतलब कि क्या, ये यहाँ पे उन्होंने फॉर्मूला दिया है जिसकी बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे कि हमको वो जो प्रिपरेशन है उसको हमारी बॉडी में कैसे हमको उसको जो प्रिपरेशन है उसको आइसोटोनिक बनाना है, यानी कि जो उसका टेम्परेचर फ्रीजिंग टेम्परेचर अलग है या कम है या ज़्यादा है, आइदर इट इज़ लो और अदर इट इज़ हाई, so we have to maintain that particular freezing temperature by using this formula. So here percentage weight by volume of adjusting substance needed is equal to 0.25 minus A is divided by minus B। तो मतलब क्या बोला इन्होंने कि जो 0.52 है ये यहाँ पे क्या है, फिर ये है हमारे ब्लड का फ्रीजिंग पॉइंट, जो ब्लड प्लाज्मा है हमारे जो टीएस है उसका क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। और ए क्या है यहाँ पे, ए इज़ अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अनएडजस्टेड सॉल्यूशन। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसको हमको अभी एडजस्ट करना है, जिसका हमको टेम्परेचर एडजस्ट करना है, इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, ए, और बी किसको करेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% वेट पर सॉल्यूशन ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस। मतलब कि ऐसा सब्सटेंस जिससे हम उसको एडजस्ट कर रहे हैं, उसका पर्टिकुलर उसका फ्रीजिंग पॉइंट हम एडजस्ट कर रहे हैं वहाँ पे 1% प्रिपरेशन का, तो वहाँ पे उसका फ्रीजिंग पॉइंट है। तो उसकी एग्जांपल देखेंगे हम यहाँ पे, क्या है एग्जांपल, फाइंड the concentration of sodium chloride required to make 1% of solution of boric acid isosmotic with blood plasma। मतलब कि ये जो एग्जांपल है, सबसे पहले तो हमको ये जो कैलकुलेशन बहुत इजी है लेकिन थोड़े से ट्रिकी है, इसको हमको करने के लिए उसको समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि टू फाइंड आउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, मतलब हमको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड हमको कितना लगने वाला है, किस लिए, रिक्वायर्ड टू मेक अ 1% सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड। मतलब 1% सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए हमको सोडियम क्लोराइड कितना लगने वाला है, ये यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे उन्होंने जो क्वांटिटी गिवन दी है वहाँ पे, सो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड इज 0.288 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि क्या बोलना है इनको कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है किस चीज़ का, बोरिक एसिड का, वो कितना है 0.288, जबकि जो ब्लड है उसका कितना है फ्रीजिंग पॉइंट 0.52। मतलब कि क्या कि हमको उसको 0.52 तक के इसको मेंटेन करना है। तो हम उसको कैसे करेंगे, तो हम उसको आगे कैलकुलेशन की मदद से देखेंगे। एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% ऑफ द सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज -0.576। मतलब कि क्या कि सोडियम क्लोराइड का वहाँ पर 1% अगर हमने उसका फ्रीजिंग पॉइंट चेक किया तो हमको कितना मिला, सोडियम क्लोराइड का 0.576। मतलब कि जो कि ज़्यादा है ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि ज़्यादा टेम्परेचर है एज़ कम्पेयर टू ब्लड प्लाज्मा। एंड इफ़ वी टॉकिंग अबाउट बोरिक एसिड, द परसेंटेज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बोरिक एसिड इज लेस एज कम्पेयर टू blood plasma. So by applying the formula, percentage weight by volume of sodium chloride required is equal to 0.52। मतलब क्या ये 0.52 यहाँ पे 0.52 है यहाँ पे कि ये है
ब्लड का फ्रीजिंग पॉइंट ब्लड प्लाज्मा का, और जो 0.288 यहाँ पर है वो क्या है ए, ये ए क्या था यहाँ पे ए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अनएडजस्टेड सॉल्यूशन, मतलब कि ये जो 0.88 यहाँ पे क्या है, ये है जो अनएडजस्टेड सॉल्यूशन है। यहाँ पे अनएडजस्टेड सॉल्यूशन कौन सा है, बोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड का कितना यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड इज 0.288, मतलब कि क्या यहाँ पे आएगा 0.288 क्या है ये बोरिक एसिड, मतलब कि क्या है ये अनएडजस्टेड सॉल्यूशन, और ये क्या है ये ब्लड प्लाज्मा का सॉल्यूशन, ये है ब्लड प्लाज्मा का फ्रीजिंग पॉइंट, और ये जो है 0.576, तो जो 0.576 है ये क्या है सोडियम क्लोराइड का फ्रीजिंग पॉइंट है। और जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा क्या 0.402% वेट बाय वॉल्यूम, मतलब कि क्या जो हमको NaCl द परसेंट NaCl रिक्वायर्ड टू मेंटेन द 1% ऑफ सोडियम 1% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड is 0.402% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सोडियम क्लोराइड, मतलब कि क्या 0.402% वेट बाय वॉल्यूम हमको लगेगा अगर हमको बॉडी में इसको इंसर्ट करना है तो। सो नेक्स्ट मेथड हम देखेंगे ये कि मेथड बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर कॉन्सेंट्रेशन। सो इन दैट मॉलिक्यूलर, ये जो मेथड है दूसरी, ये जो मेथड है ये जो है ये डिफरेंस है, स्लाइटली डिफरेंस मेथड है। किस कौन सी मेथड से, जो मेथड हमने पहले देखी उससे ये थोड़ी डिफरेंस है। पिछली मेथड में जो था हमने कैलकुलेशन कौन से बेसिस पे किया, हमने वो कैलकुलेशन किया फ्रीजिंग पॉइंट की बेसिस पे, लेकिन इस सिचुएशन में हम जो कैलकुलेशन यूज़ करेंगे, जो मेथड यूज़ करेंगे उसमें हम किस चीज़ के ऊपर कैलकुलेशन करेंगे, मॉलिक्यूलर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। सो first of all we need to know what is molecular concentration. So molecular concentration means the number of unit, that is molecules और ions और both present in a solution। मतलब कि क्या कि molecular मतलब क्या, molecular concentration मतलब क्या, ये जो definition है हमेशा याद रखो, आपको हमेशा आगे काम में आएगी कि भाई molecular concentration means the number of units, that is molecules और ions और both present in a solution। मतलब कि एक solution के अंदर कितने नंबर ऑफ आयन और कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, ये चीज़ को अगर हम किसी चीज़ से डिनोटिफाई करते हैं तो हम उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर कॉन्सेंट्रेशन। सो अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ नॉन आयोनाइजिंग सॉल्यूशन इज solution in 22.4 liters at normal temperature and pressure has the osmotic pressure of 1 atmosphere। मतलब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं इनको, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ नॉन आयोनाइजिंग सॉल्यूशन इन 22.4 liters ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर हैज़ एन एटॉमिक नंबर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। मतलब कि क्या कि अगर किसी मॉलिक्यूल का जो है वो उसका अगर किसी पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल का हमने 1 ग्राम सॉल्यूशन को 22.4 लीटर वाटर या एक वाटर में हमने इसको ऐड किया, अगर कितने 22.4 लीटर ऑफ वाटर में हमने अगर क्या ऐड किए 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हमने उसमें ऐड किए तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर। कितना है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। जो पिछली वाली मेथड थी जो हमने वहाँ पे देखे तो उसके अंदर हम जो कैलकुलेशन करते हो किस बेसिस पे करते हैं, हम फ्रीजिंग पॉइंट की बेसिस पे। लेकिन इस मेथड में हम क्या करेंगे, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर कॉन्सेंट्रेशन एंड एटमॉस्फेयर। तो मतलब हमने क्या कैसे कन्वर्जन किया, सबसे पहले तो अगर एक सॉल्यूशन है कंटेनिंग 1 ग्राम, सो अगर हमने उस 1 ग्राम को 22.4 लीटर्स ऑफ वाटर में, नॉर्मल वाटर में उसको ऐड किए तो क्या होगा कि वो जो प्रिपरेशन है वो जो है वो क्या होगा, फिर उसका 1 एटमॉस्फेयर, उसका क्या होगा ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा 1 एटमॉस्फेयर। सो a solution containing 1 gram of molecule in 1 liter a mole solution will have an osmotic pressure of 22.4 atmosphere। तो इसका मतलब क्या हुआ बोलने का कि अगर solution containing 1 gram in 1 liter मतलब कि देखो हमने वहाँ पे क्या देखा था कि अगर 1 ग्राम जो है वो 22.4 लीटर के अंदर है तो हम क्या बोलेंगे 1 एटमॉस्फेयर। लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा कि अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 लीटर, कितने लीटर 1 लीटर में, नॉट 2.4 लीटर। अगर हमने 1 ग्राम मॉलिक्यूल 1 लीटर पानी में हमने उसको ऐड किए, वी हैव द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 22.4 एटमॉस्फेयर। तो उसका प्रेशर कितना बनेगा 22.4 एटमॉस्फेयर। मतलब उल्टा हो गया यहाँ पे, अगर हमने क्वांटिटी ज़्यादा, अगर हमने जो है वो वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा ली
और टेम्परेचर अगर हमने उसका अगर वाटर की क्वांटिटी हमने ज़्यादा ली और क्वांटिटी जो है ड्रग की वो वहाँ पर हमने कैसे ली हमने वहाँ पर वो 1 ग्राम। तो अगर 1 ग्राम जो है ये रिक्वायरमेंट है 22.4 के लिए, तो अगर हमने 1 जो ग्राम है उसको उतना जो कि रिक्वायरमेंट है 22 के लिए, अगर हमने उतना 1 ग्राम 1 लीटर मोल में ऐड किया तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा 22.4 एटमॉस्फेयर। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड प्लाज्मा एंड लैक्रिमल सिक्रेशन इज अप्रॉक्सीमेटली कितना है 6.7 एटमॉस्फेयर। मतलब कि क्या यहाँ पे हमको जो एटमॉस्फेयर है किस चीज़ का प्लाज्मा एंड लैक्रिमल सिक्रेशन, प्लाज्मा एंड लैक्रिमल सिक्रेशन का जो हमारी बॉडी में है प्रेजेंट उसका कितना एटमॉस्फेयर है 0.7। मतलब कि क्या कि जो भी प्रिपरेशन हमको अब हमारी बॉडी में इंसर्ट करनी है उसका टेम्परेचर कितना, उसका एटमॉस्फेयर कितना होना चाहिए 0.6। और हमने देखा कि जो 0.1 कैसे बन रहा है वहाँ पे कि जब हम वहाँ पे 0.1 कैसे बन रहा है कि भाई जब हम 1 ग्राम को 22.4 लीटर वाटर में ऐड करते हैं तो वहाँ पे कितना बनता है 1 लीटर 1 क्या बनता है वहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर। और अगर हम 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल को 1 लीटर ऑफ वाटर में ऐड करते हैं तो उसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर कितना रहेगा फिर 22.4। हेंस मोलारिटी ऑफ दिस फ्लूइड इज इक्वल टू 6.7 इंटू 22.4 इज इक्वल टू 0.3 मोलर अप्रॉक्स। मतलब कि क्या कि अगर हमको हेंस मोलारिटी ऑफ दिस फ्लूइड, अगर हमको सिर्फ मोलारिटी मालूम करनी है तो क्या करेंगे हम, जो 0.7.6 था ऑस्मोटिक प्रेशर उसे हम डिवाइड, उससे हम क्या बोलते हैं इंटू करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा 0. डिवाइडेड करेंगे तो 22.4। तो जब हम इसकी जगह पर वैल्यू पुट करके आंसर निकालने की कोशिश करेंगे तो हमको मिलेगा 0.3 अप्रॉक्स, 0.3 m अक्रॉस। मतलब कि क्या कि ये जो 0.3 है वो क्या है, देयरफॉर 0.3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एनी नॉन आयोनाइजिंग सॉल्यूशन विल बी आइसोस्मोटिक विद ब्लड प्लाज्मा एंड टीएम। मतलब कि क्या कि जो 0.3 मोलर सॉल्यूशंस है जितने भी वो क्या है वो इजीली ऑस्मोटिक विद ब्लड प्लाज्मा एंड टीएस। दिस नॉलेज मे बी यूज्ड टू कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनआयोनाइज्ड मेडिकामेंट needed to produce isoosmotic solution by using the following formula। मतलब कि क्या कि this knowledge may be used to calculate the concentration of unionized medicament needed to produce isoosmotic solution by using the following formula। तो यहाँ पे फॉर्मूला दिया है उन्होंने क्या कि W इज इक्वल टू 0.3 m। तो यहाँ पे जो W है वो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड इन ग्राम पर लीटर। मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन कितना रिक्वायरमेंट है पर ग्राम के लिए। उसके बाद में m इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्यूट। मतलब m क्या है, मोलिकुलर वेट है सॉल्यूट का। सो इफ द सॉल्यूशन आयोनाइजेस इन सॉल्यूशन, इफ द सॉल्यूट आयोनाइजेस इन सॉल्यूशन द फॉलोइंग फार्मूला इज यूज। अगर देखो अगर अनआयोनाइज है तो हमको ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, अगर अनआयोनाइज है तो ये वाला, और अगर आयोनाइज है तो ये वाला फार्मूला हमको यूज़ करना है। सो वेयर एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस फ्रॉम ईच मॉलिक्यूल। मतलब कि क्या है, नंबर ऑफ आयन्स प्रोड्यूस फ्रॉम ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्यूशन अज्यूमिंग द डिसएसोसिएशन इज कंप्लीट। क्या है, डिसएसोसिएशन इज कंप्लीट। सब उसको हम एग्जांपल के जरिए समझेंगे। यहाँ पे क्या है, फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ डेक्सट्रोज नीडेड टू फॉर्म अ सॉल्यूशन आइसोस्मोटिक विद ब्लड प्लाज्मा। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, डेक्सट्रोज का प्रोपोर्शन पता करना है हमको वहाँ पर। तो यहाँ पे कैलकुलेशन मॉलिकुलर वेट ऑफ डेक्सट्रोज, सबसे पहले हमको क्या करना है, मॉलिकुलर वेट लेना है उसका। उसके बाद में क्या करना है, डेक्सट्रोज इज नॉन आयोनाइजिंग सब्सटेंस। तो ये हमको प्रिडिक्ट करना है हमारे नॉलेज की बेसिस पे कि ये प्रिडिक्ट है या नहीं है। फिर उसके बाद में क्या होगा कैलकुलेशन के अंदर कि मॉलिकुलर वेट ऑफ डेक्सट्रोज इज इक्वल टू 180 एंड डेक्सट्रोज इज नॉन आयोनाइजिंग सब्सटेंस। हेंस द फार्मूला इज, मतलब कि क्या कि जो डेक्सट्रोज है वो क्या है, नॉन आयोनाइजिंग फार्मूला है। मतलब वहाँ पे क्या चीज़ होंगी, ये वाली। सो W इज इक्वल टू 0.3 m। मतलब क्या है, W कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड इन पर ग्राम कितनी रिक्वायरमेंट है हमको 0.3 की। उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है तुम्हारा
कि भाई जो W यहाँ पे वो क्या है 0.3 m क्या है यहाँ पे 0.3 m है कि यहाँ पे हमको कितनी क्वांटिटी दी हुई है किस चीज़ की 0.3 और 0.3 क्या है यहाँ पे 0.3 है उस फ्लूइड की क्या है यहाँ पे सॉल्यूशन की ऑस्मेटिक जो ब्लड कितना ऑस्मेटिक होना चाहिए 0.3 इज मल्टीप्लाइड बाय 180 तो 180 कितना हुआ फिर 180 क्या है यहाँ पे 180 है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डेक्सट्रोज तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डेक्सट्रोज यहाँ पे क्या है मतलब ये देखो ये जो फॉर्मूला था तो मतलब 0.3 तो 0.3 इज मल्टीप्लाइड बाय जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे क्या होता है मल्टीप्लाई और यहाँ पे क्या है m तो ये क्या है m मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है यहाँ पे 180 तो फिर यहाँ पे जो भी इसकी रीडिंग आई है फिर हम उसको लिखेंगे ये क्या है यहाँ पे आंसर फिर हमारा 54.0 ग्राम पर लीटर मतलब कि क्या कि अगर हमको कितना प्रिपरेशन है कितना प्रोपोर्शन है डेक्सट्रोज का 54 ग्राम पर लीटर अगर हमको उसको ये 54 किसके हिसाब से हुआ 1 लीटर के हिसाब से और अगर इसको हमको ग्राम के हिसाब से करना है तो कितना 0.4 ग्राम पर 100 ml ऑफ अगर हमको 100 ml के लिए बनाना है तो कितना लगेगा हमको डेक्सट्रोज फिर 0.4 लेकिन अगर हमको लीटर के लिए बनाना है तो 54 सो इसी तरह से नेक्स्ट थर्ड वन मेथड तो थर्ड वन इज अ ग्राफिक मेथड बेस्ड ऑन वेपर प्रेशर एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन सो इन दिस मेथड the solution of various concentration of sodium chloride are prepared and their freezing point are determined with accuracy मतलब कि इस मेथड में हम क्या करते हैं कि सोडियम क्लोराइड के वेरियस कॉन्सेंट्रेशन मतलब अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर हम सोडियम क्लोराइड के प्रिपरेशन बनाते हैं वहाँ पे उसको एंड द फ्रीजिंग पॉइंट आर डिटरमाइंड विद एक्यूरेसी मतलब क्या कि इसमें मेथड में हम क्या करते हैं कि अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर हम सोडियम क्लोराइड की प्रिपरेशन बनाते हैं और जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे उसका जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है फ्रीजिंग पॉइंट वो भी इंक्रीज हो रहा है क्या वो भी हम यहाँ पे क्या करते हैं नोटिस करते हैं कैसे ग्राफ बनेगा फिर यहाँ पे अ ग्राफ इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस डेटा बाय टेकिंग परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन अगेंस्ट freezing point such graphs are prepared for each medicament from these graphs the percentage of adjusted substance required to make any percentage of medicament isotonic with blood plasma or body fluid can be determined मतलब क्या कि देखो ऐसा इस तरह का ग्राफ हम वहाँ पे बनाते हैं कि भाई हमको ऐसे ग्राफ बनाना है जिसके अंदर हमको अलग अलग सोडियम के कॉन्सेंट्रेशन मतलब परसेंट कॉन्सेंट्रेशन हमने कितना बनाया यहाँ पे जैसे कि 0.5 बनाया होगा 0.10 बनाया होगा फिर यहाँ पे 1 2 ऐसे हम जितने भी उसका परसेंट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो वैसे वैसे क्या होगा यहाँ पे उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा फिर इंक्रीज होते जाएगा जैसे जैसे मतलब जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूट क्या करेंगे उसके फ्रीजिंग पॉइंट के डिप्रेशन के ऊपर वो अफेक्ट करेंगे और वो जितना ज़्यादा हम इंक्रीज करेंगे उनका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा फिर इंक्रीज होगा और फिर वो जो ग्राफ है वो इस तरह से बनेगा और फिर हम क्या डिटरमाइन करेंगे प्रिडिक्ट कि भाई कितना अमाउंट हमको लग रहा है वहाँ पे ऐसे इस तरह से कितनी जो क्वांटिटी हमको वो लग रही है इस तरह से हम उसको इस मेथड में हम उसको कैलकुलेट करेंगे सिंपल सी मेथड है इस तरह से सो नेक्स्ट इज मेथड बेस्ड ऑन सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मतलब कि इस मेथड में हम क्या करते हैं कि जितना सोडियम क्लोराइड का वेट है उतने ही स्पेसिफिक इक्विवेलेंट के हम दूसरे केमिकल को लेते हैं जैसे कि देखो it is based on a factor called sodium chloride equivalent which can be used to convert a specified concentration of medicament to the concentrate of sodium chloride which will be produce the same osmotic effect मतलब कि जो हमको इस मेथड में क्या करना है कि हम इसमें कन्वर्ट करते हैं कि हमको सोडियम क्लोराइड का सबसे पहले हम देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है और फिर उसी की बेसिस पे हम जो हमारी दूसरी प्रिपरेशन है जो हमको इंसर्ट करनी है बनानी है उसको हम क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं ताकि हम उसका सेम ऑस्मेटिक प्रेशर बना सकें किस चीज़ से ब्लड से जो हमारे ब्लड प्लाज्मा है उससे उसका ऑस्मेटिक प्रेशर हम सिमिलर कर सकें ताकि हम उसको बॉडी में हमारी इंसर्ट कर सकें तो उसके लिए फॉर्मूला है कि भाई सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट ऑफ मेडिकामेंट इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन प्रोड्यूस बाय अ सॉल्यूशन ऑफ मेडिकामेंट मतलब ये क्या फ्रीजिंग पॉइंट
कि उस पर्टिकुलर प्रिपरेशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, इसको हम क्या करेंगे फिर इनटू डिवाइड करेंगे किससे, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन प्रोड्यूस बाय अ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन ऑफ द सेम स्ट्रेंथ। मतलब कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है किसका, सोडियम क्लोराइड का सेम स्ट्रेंथ का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उससे, तो उस पर्टिकुलर मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, जो कांस्टेंट यानी कि जो यहाँ पे क्या रीडिंग रहेगी, जो कांस्टेंट सोडियम क्लोराइड का वो है यहाँ पे स्ट्रेंथ, वो रहेगा सॉल्यूशन का कितना है। और फिर यहाँ इसी की बेसिस पे हम क्या करेंगे कि लेंगे कि जो हम मेडिसिन जो भी मेडिसिन है जिसको हमको कन्वर्ट करना है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट और हमारे सोडियम क्लोराइड का फ्रीजिंग पॉइंट, उसको हम फिर यहाँ पे हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो कैलकुलेशन है ये यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे इसको। सो इन्होंने टेबल दिया है पीछे, हम वो देखेंगे अभी। दिस डे अ टेबल इज ऑल्सो अवेलेबल इन विच इंफॉर्मेशन ऑन ओवर 20 to 50 मेडिकामेंट इज गिवन विद रिगार्ड टू देयर सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट्स एट वेरियस कॉन्सेंट्रेशन। मतलब कि उन्होंने उस टेबल में क्या बताया है कि अगर सोडियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.5%, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, तो उस 5% के लिए हमको जो दूसरा प्रिपरेशन है, यानी कि जो दूसरी हमको जो प्रिपरेशन बनानी है, उसका हमको कितना अमाउंट लगेगा। जैसे कि देखो अभी मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा, ये देखो इस तरह से ये उन्होंने टेबल दिया है। अभी उन्होंने टेबल में क्या दिया है, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। तो ये जो 0.1, 0.5, 1, 2, 3, 5 है, ये क्या है, ये सोडियम का स्ट्रेंथ है सोडियम के सॉल्यूशन की। और उस सोडियम के सॉल्यूशन के इक्विवेलेंट में, मतलब उसके इक्विवेलेंट में अगर फॉर एग्जांपल अगर हमको 0.5 इक्विवेलेंट जो है सोडियम का, उसी की बेसिस पे हमको अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाना है, तो हम अमोनियम क्लोराइड कितना लेंगे, 1.16, मतलब इतना हम क्या लेंगे, अमोनियम क्लोराइड लेंगे। अगर हमको उसका कितना इक्विवेलेंट का लेना है हमको, अगर 0.5 का, तो देखो उन्होंने यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया है कि परसेंटेज ऑफ सोडियम क्लोराइड फॉर एडजस्टमेंट टू आइसोटोनिसिटी। मतलब कि अगर हमको आइसोटोनिसिटी मेंटेन करनी तो उसके लिए 0 इज इक्वल टू 0.9। तो 0.9 क्या है यहाँ पे, 0.9 देखो अभी हमें जैसे कि हमने देखे थे कि भाई कितना परसेंट है, परसेंट आइसो, देखो ये बॉडी फ्लूइड जो है सोडियम क्लोराइड, तो इसका 0.7 इसका क्या है, ऑस्मेटिक प्रेशर है। जैसे कि आप सलाइन की बोतल भी लेते हो तो उसके ऊपर लिखा होता है 0.9% NaCl है ना, तो उस तरह से सोडियम क्लोराइड का कितना है, 0.9। तो सोडियम, तो हमको इससे क्या करना है, इससे हमको जो दूसरी प्रिपरेशन है उसकी इक्विवेलेंसी निकालनी है। तो फिर इसी की बेसिस पे माइनस इन ब्रैकेट परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ मेडिकामेंट सॉल्यूशन इज मल्टीप्लाइड बाय सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट ऑफ मेडिकामेंट। तो देखो ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे एक वैल्यू पुट की है उन्होंने एक एग्जांपल की बेसिस पे, कि देखो यहाँ पे हम इसको एग्जांपल की बेसिस पे समझेंगे कि कैसा है, कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड टू मेक 1% ऑफ वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड आइसोऑस्मोटिक विद ब्लड प्लाज्मा। मतलब कि क्या, कि अगर हमको 1% वेट बाय सॉल्यूशन प्रोकेन क्लोराइड का आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन बनाना है, तो हम उसका परसेंटेज सोडियम क्लोराइड का कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने हमको फॉर्मूला दिया है, तो उन्होंने देखा कि क्या बोला यहाँ पे उन्होंने, सबसे पहले तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या यहाँ पे उन्होंने क्या क्या दिया है हमको निकालेंगे हम, कि सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट ऑफ 1% प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड। मतलब कि क्या, देखो सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट ऑफ 1% ऑफ प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड। अभी देखो यहाँ पे हमको प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड ढूंढना है, प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड ये है प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड। तो उन्होंने कितना बनाना है हमको यहाँ पे उसको 1%, मतलब कि क्या इक्विवेलेंसी किस चीज़ की देख रहे हैं हम यहाँ पे 1% की सोडियम की। सो 1% के लिए कितना है, कहाँ है 1%, ये है 1%। तो प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड अगर हमको बनाना है, स्ट्रेंथ उसकी अगर हमको 1% चाहिए, तो हमको उसको कितना लेना है 0.21। तो ये क्या है, इसकी इक्विवेलेंसी कितनी है 0.21। और स्ट्रेंथ ऑफ प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड कितनी है 1% वेट बाय वॉल्यूम, उसकी कितनी क्या है स्ट्रेंथ 1% वेट बाय वॉल्यूम। और हमको अगर 1% प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड बनाना है तो उसके लिए हमको इक्विवेलेंसी कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे जो स्ट्रेंथ दी हुई है कितना बोला उसने उन्होंने 1, तो 1 के लिए जो प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड है उसका कितना है 0.21। तो पता चला आपकी 0.21 यहाँ पे कहाँ से आया। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो परसेंटेज ऑफ सोडियम क्लोराइड फॉर एडजस्टमेंट ऑफ आइसोटोनिसिटी, फिर हम क्या करेंगे परसेंटेज निकालेंगे कैसे 0.9। तो 0.9 क्या है, 0.9 आइसोटोनिसिटी है किसकी, सोडियम की, माइनस इन ब्रैकेट 1
1 क्या है, स्ट्रेंथ है, मल्टीप्लाइड बाय 0.21, 0.21 कहाँ से आया, 1 के लिए, यानी कि ये 1 ये स्ट्रेंथ है, तो इसके लिए कितना लगने वाला है हमको यहाँ पे 0.21, तो यहाँ पे 0.21, तो इस तरह से हम उसको फिर कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे जो रीडिंग आएंगी 0.69, तो ये क्या हुआ फिर, इतना हमको फिर उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ की, अगर हमको 1% प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड बनाना है तो इतना परसेंट 0.69% हमको क्या लगेगा, सोडियम क्लोराइड और प्रोकेन। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से बाकी के जो एग्जाम्पल्स है जो आपको करने हैं। सो यहाँ पे आपका जो मेट्रोलॉजी चैप्टर है वो ख़त्म होता है, और इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द पैकिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। थैंक यू।